लोकलक्ष्य पर मौजूद हैं और इस वक्त मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव जोरों पर हैं। इस वक्त हमारे साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका वार्ड नंबर 22 की कैंडिडेट आफरीन मैम मौजूद हैं, आफरीन मुजफ्फर हुसैन मैम यहाँ पर कंटेस्ट कर रही हैं वार्ड नंबर 22 से। कुछ इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे मैम की क्या राय है। सबसे पहले मैम एकदम शॉर्ट और क्रिस्प क्वेश्चन ये बताइए कि ऐसे कौन से 3 इशू होंगे जो वार्ड नंबर 22 में जिसके ऊपर आप काम करने। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद आफरीन मुजफ्फर हुसैन पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ मेरे प्रभाग 22 से। तो प्रभाग 22 जो है वो हमारा जो है गढ़ है और अक्सर जो है यहाँ पे जैसे कि हर वार्ड में पूरे मीरा भाईंदर शहर में पानी का जो मुद्दा है, तो ये तो एक फर्स्ट पॉइंट है ही। दूसरी पॉइंट्स ऐसी है कि लोगों को एजुकेशन जो हमने स्कूल एंड कॉलेजेस जो हमने हमारे लोगों के लिए हमने दिया है, तो उसे और बेटर और इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये ऐसा है कि सिर्फ रोड के लाइट्स और वगैरह के नहीं, हमारा फोकस ये है कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी, फ्री बुक्स एजुकेशंस तो है ही। हमारी स्कूल आज 37 इयर्स हो गए, मगर उसके अलावा बच्चों के लिए फ्री लाइब्रेरी में फ्री बुक्स फॉर एजुकेशन फॉर एनी स्टैंडर्ड्स। के अलावा ये इश्यूज़ आपने जो बताए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इवन हमारे मीरा रोड को लेकर भी जो हम देखते हैं कि एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा जो इशू है, उसके ऊपर भी काफ़ी वक्त से भी काम चल रहा है और आप भी अब जो बता रहे हैं कि आगे भी इसको लेकर बहुत अच्छा प्लान है। अगेन एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम देखते हैं कि वार्ड नंबर 22 का जो इलाका है, खाशम्स के आसपास का जो इलाका है और वहाँ के जो रोड्स हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा कई बार इशू होता है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, रश ड्राइविंग का इशू है, तो मैम वो भी एक चैलेंज है, लोगों को चलने के लिए प्रॉब्लम होती है, कई चीज़ें हैं। तो उसको मतलब आपका क्या प्लान है, कुछ अच्छा एक उसमें कोई प्लान आप सोच रही हैं? देखिए कैसा है कि हमारे उधर कोई सिग्नल नहीं है, तो इंशाल्लाह अब ये जैसे ये जहाँ पे हमारा वो जो मार्बल लगा है जी जो मेरे दादा ने जो नया नगर का जो इनॉग्रेशन हुआ था, तो वहीं पे हम सिग्नल का जो है हम लगाने वाले हैं। ऑलमोस्ट सिग्नल लग चुका है, बट टू गेट इन वर्किंग वी आर ऑलरेडी इन टॉकिंग विद द ट्रैफिक कंट्रोल एंड विद द हायर कमांड एंड पुलिस, बिकॉज वो स्टाफ के इश्यूज होते हैं। तो वी आर ऑलरेडी इन दैट प्रोसेस। रही बात शम्स की गली की, तो कैसा है, दैट इज ओनली वन स्मॉल लेन where you have parking both the sides because of the shops आजू बाजू में जो है। तो एक बार ट्रैफिक कंट्रोलिंग और ट्रैफिक सेंस एंड ट्रैफिक एजुकेशन इज वंस गिवन टू द यंगस्टर्स, तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं वार्ड 22 एक बहुत बड़ा इलाका है और मीरा रोड के बहुत मेन स्ट्रीम इलाकों में आता है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन भी हम देखते हैं कि एक मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाका है। यहाँ पर आप जो है पहली दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आपके इलाके में खासतौर पर आपके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उनको कैसे देखती हैं? उनके लिए कोई एक शॉर्ट क्रिस्प आंसर। ऐसा है कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, तो पहले से ही लोग कांग्रेसी है, और जो मेरे जो ऑपोजिशंस हैं वो भी कांग्रेसी थे एक टाइम पे, पर अब वो अगर मैदान में उतरे हैं और वो अपनी जंग लड़ रहे हैं, तो हर एक इंसान को अपना हक बनता है कि वो उतरे हैं तो अपने जंग लड़े। वो जीते ना जीते वो 16 तारीख को पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। तो ये थी आफरीन मुजफ्फर हुसैन मैम जो बता रही थी कि मैम जो है पहली दफ़ा कंटेस्ट कर रही हैं और मैम ने बहुत सारे मुद्दों पर भी बात की। तो आपसे भी गुजारिश है 22 वार्ड प्रभाग के जितने भी वोटर्स हैं, आप अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको देखिए वो किन इशूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं और क्या इशूज़ आप फेस कर रहे हैं, उसी के हिसाब से सोच समझ कर अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए। शुक्रिया।